अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ मशरूम फ्राइड राइस। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से स्टार्ट करते हैं। इंग्रेडिएंट्स मुझे चाहिए, उसमें मुझे चाहिए राइस। ये मैंने धोकर पानी में भिगोकर रख ली है। ये मेरे पास 1.5 कप है, मेजरिंग कप नहीं। ये मेरे पास बड़ा मग है चाय का, उसके मैंने मेजर की। उसके बाद मुझे चाहिए इनोकी मशरूम्स। ये बेबी मशरूम्स भी इनको कहते हैं। मैं इनको यूज़ करने का तरीका आपको बताऊँ। और साथ साथ मुझे चाहिए मटर और गाजरें, ग्रीन बीन्स एंड कैरेट्स। ये मेरे पास फ्रोज़न है। ये मेरे पास 1 कप है। कुकिंग ऑयल चाहिए होगा मुझे। चिकन ब्रॉथ यानी कि यखनी, चिकन स्टॉच, ये मेरे पास 1 कप है चिकन स्टॉच का। उसके बाद मुझे चाहिए जिंजर। ये मैंने चॉप कर लिया फाइनली। मेरे पास थोड़ा रूट्स वाला था तो इस वजह से ये इसकी लुक ऐसी है। ये बिल्कुल मैंने फ़ाइन चॉप किया है। उसके बाद मुझे चाहिए ऑनियन, इसको भी मैंने फ़ाइन चॉप कर लिया। ये भी मेरे पास हाफ था। और 2 क्लोव्स ऑफ गार्लिक के थे, उनको भी मैंने फ़ाइन चॉप कर लिया। उसके बाद मुझे चाहिए विनेगर, वाइट विनेगर है यानी कि सिरका। ब्लैक पेपर, ये आपके टेस्ट के हिसाब से जाएगी। फ्राइड राइस है, ये स्पाइसी नहीं होंगे, बस फ्लेवर के लिए हम यूज़ करेंगे। उसके बाद मुझे चाहिए सोया सॉस, ये भी अराउंड 3 to 4 टेबल स्पून जाएगा। सोया सॉस की मिकदार ज़्यादा जाएगी तो सॉल्ट का ध्यान रखिएगा आप। और मुझे चाहिए सॉल्ट टू टेस्ट। तो अब इसको मेथड की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैंने एक पॉट में पानी डाला है, वो बॉईल हो रहा है। इसमें मैंने ऑयल डाल दिया था। अब मैं इसमें सॉल्ट ऐड करूँगी, आपके टेस्ट के हिसाब से आप डालिएगा कि बाकी चीज़ों में भी सॉल्ट है। और इसमें मैं ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून विनेगर, वाइट विनेगर। और साथ ही साथ हम इसमें ऐड कर देंगे राइस। और इनको हम, जैसे हम कोई भी राइस बॉईल करते हैं अपने घर में खाने के लिए, इनको हम बॉईल कर लेंगे। जी तो व्यूअर, राइस बॉईल हो चुके हैं। अब स्टेज पर हम इनका पानी निकाल लेंगे। जी तो व्यूअर, यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी टिप देती चलूँ। जब भी आप चाइनीज़ राइस या कोई भी एग फ्राइड राइस बनाएं या कुछ भी चाइनीज़ के लिए राइस बनाएं, तो उसके लिए जैसे ही आप गर्म पानी निकालते हैं चावलों का, जिस स्टेनर में आप निकालेंगे, उसी स्टेनर में या उसी पतीली में जिसमें आपने इसको पकाया है, उसमें आप ठंडा पानी डालिए। ऐसे ठंडा पानी डालकर और आप उसमें अपने राइस को ऐसे डिप कर लीजिए बिल्कुल 1 मिनट के लिए। और जैसे ही 1 से 2 मिनट के लिए इसको डिप करके इनका आप हाथ से चेक करें, अब ये बिल्कुल भी गर्म नहीं है, ठंडे हो गए हैं। तो आप इनका पानी दोबारा से निकाल के इसको स्टेन कर लें। इससे ये होगा कि आपके चावल जुड़ेंगे नहीं। ये जो गुठलियाँ बन जाती हैं चावल की, वो गुठलियाँ नहीं बनेंगी। जी तो व्यूअर, अब मैं आपको बताती हूँ कि हमने मशरूम्स को कैसे यूज़ करना है। जैसे मैंने ये पैकेट खोला है, ये देखिए, इसके अंदर इसके रूट्स होते हैं। आपने इसको जितना आपको चाहिए आपने उतने यूज़ करने हैं, बाकी को आप ऐसे ही किसी जिप लॉकर में डालकर पैक करके रख दीजिए। यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ मैं इनको यूज़ कैसे करते हैं। ये जो इनके नीचे रूट्स हैं, आपने ये देखिए यहाँ तक इनको काट लेना है। जो इनका टॉप पार्ट है वो हम यूज़ करेंगे, ये वाला डिस्कार्ड कर देंगे। ये इसके रूट्स हैं, ये हमें नहीं चाहिए। सेम इधर इसको ऐसे करके इसके रूट्स हम निकाल देंगे। और ये सारे मशरूम्स को हम चिल्ड वाटर में डाल देंगे। इनको थोड़ी देर इनको भिगा रखेंगे कि ये खिल जाएंगे। भीगने की वजह, पानी में जाने की वजह से मैं थोड़े से और ऐड करूँगी, थोड़े मुझे कम लग रहे हैं। इनको भिगो के 5 से 10 मिनट भिगो के रखें, फिर इनको वॉश कर लें और स्टेन कर लें। तो व्यूअर्स, यहाँ पे मैं आपको दिखाती चलूँ, मैंने इनको 5 मिनट भिगो के रखा था। फिर मैंने इनको अच्छे से ठंडे पानी से धो के एक स्टेनर में डाल के निकाल के रख लिया था। फिर मैंने दोबारा से इनको भिगो दिया। इसको पानी में ही भीगे रहने दें जब तक आपने इनको यूज़ नहीं करना। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे मेरे पास यखनी है, 1 कप यखनी में मैं शामिल करूँगी। क्या शामिल करूँगी मैं इसको, इसमें विनेगर, इसमें मैं शामिल करूँगी सोया सॉस। ये ऑलमोस्ट मैंने 2 स्पून सोया सॉस डाला है, टेबल स्पून। अब मैं इस पर डालूँगी ब्लैक पेपर, ये ½ टी स्पून। चलिए इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। जी तो व्यूअर, मिक्स करने के बाद ये देखें, ये एक सॉस सी तैयार हो चुकी है आपकी। आप इस स्टेज पर आप इसका सॉल्ट चेक कर लीजिएगा। आपने चावलों में भी डाला था सॉल्ट और आप इसमें भी सॉल्ट है, तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से सॉल्ट एडजस्ट कर लीजिएगा। स्पाइस अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो आप ज़्यादा कर लीजिए, लेकिन ये आपने किसी भी ग्रेवी के साथ खाने हैं या किसी चिली चिकन के साथ खाने हैं, सेसमी चिकन के साथ खाने हैं, तो इसलिए इसका अपना एक डिफरेंट लाइट फ्लेवर होना चाहिए। तो ये मैं वेरी लाइट फ्लेवर के साथ बना रही हूँ आज। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। व्यूअर, आप एक पैन में
1 टीस्पून ऑयल डालिए और उसमें शामिल कर दें गार्लिक। इसको हल्का सा सौते करना है, इनको बिल्कुल लाइट सा 1 मिनट के लिए। तो साथ ही अब हम इसमें शामिल कर लेते हैं 1 मिनट के बाद जिंजर। बिल्कुल 30 सेकंड के लिए इसको करना है हमने फ्राई। फ्लेम को मैं थोड़ा लो कर लेती हूँ, बर्न नहीं करना हमने। साथ ही हम इसमें 30 सेकंड के बाद ओनियन ऐड कर लेंगे और 1 मिनट के लिए हम इनको फ्राई करेंगे। तो अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो व्यूअर्स, सेम पैन में थोड़ा सा ऑयल डालिए दोबारा से, और ये जो मटर और गाजरें हम इसमें डाल के इनको थोड़ा सा सौते कर लेते हैं। तो व्यूअर्स, अब इनको भी हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। जी तो व्यूअर, एक पैन में हम जिसमें चावल बनाने हैं उसमें मैं 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डालूँगी और साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी राइस। ये देखिए, मैंने जो आपको तरीका बताया था कि इनको ठंडे पानी में इनको धो के निकाल लें, तो बिल्कुल भी ये जुड़े नहीं हैं आपस में, एक एक दाना सेपरेट है। तो मिक्स कीजिए और यहाँ पे जो हमने फ्राई किए थे ओनियन, गार्लिक और जिंजर, वो शामिल करेंगे टॉप पे। फ्लेम को हाई रखिएगा और साथ ही साथ कैरेट और बीन्स डाल देंगे। आप सोच रहे होंगे कि अभी तक ये मशरूम राइस है, आपने मशरूम नहीं ऐड किए, तो बिल्कुल एंड पे ऐड करेंगे। अब इसमें हम शामिल करेंगे ये जो हमने सॉस तैयार की थी यखनी के साथ। अब हम इनको टॉस करेंगे, चम्मच से हिला लेंगे। फ्लेम हाई रखिएगा, इसको अच्छे से मिक्स कर लें। 5 मिनट के लिए हमने इनको पकाना है। इनको अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसको दम दे देंगे एक वेट क्लॉथ के साथ। आप कोई अपना कुकिंग क्लॉथ ले सकते हैं। मैंने ये पेपर टॉवल को वेट करके स्क्वीज़ कर लिया अच्छे से। अब मैं इसको 5 मिनट के लिए दम पर रख देती हूँ। जी तो व्यूअर, 7-8 मिनट के बाद हम इसका दम खोल रहे हैं। इसको हम देखिए मिक्स कर लेते हैं। अभी तक हमने इसमें मशरूम्स ऐड नहीं किए, तो अब इस स्टेज पर मिक्स करने से पहले हाफ मशरूम्स मैं इसमें ऐड करूँगी। ये बहुत सॉफ्ट होते हैं, तो इनको आपने पकाना नहीं होता, बस ये आपको फ्लेवर देंगे खाने में। अच्छे से मिक्स करके हम इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। जी तो व्यूअर, इनोकी मशरूम फ्राइड राइस रेडी है। ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप इसकी सर्च करेंगे तो ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, शुगर के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए। और इनको पका कर नहीं खाते, इनको ऐसे कच्चा ही खाया जाता है, तो इसलिए इसको सबसे एंड में शामिल करते हैं और टॉप पर भी डालते हैं। आप इसको खाएंगे, आपको इसका बहुत मज़ा आएगा। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।